पुलिस में इनके रवैये जो हैं इतने थर्ड क्लास हैं। मैं कहता हूँ अगर इन्हें एसपी का ओहदा भी दे देंगे ना तो ये करके ओए किधर चलना, ओए ओए उधर आ, ओए ऐसे करके बात करते हैं। एजुकेशन भी इनके पास होती है, गांव से ही आए होते हैं। इन्हें पता है हमने कौन सा किसी लाहौर से जो है किसी को सिफारिश डलवानी है। हमारे तो रिश्तेदार सारे गांव में हैं, तो हमारा इधर कौन है, वो किसी की नहीं बात सुनते। जितना गंदा तब बिठाया हुआ है, इतने बड़े बड़े पेट लेकर घूमने के लिए इनको बिठाया हुआ है कि जहाँ पर ये जाएं इनको डंडे के जोर पे जो है वो लोग मुफ्त खाना खिला दें। क्या ये कानून की रखवाली ये कर रहे हैं? देखिए निम्रा, बात उधर ही आ जाती है कि अगर इन्होंने वर्दी सरकारी वर्दी पहनी है, वो हमारे टैक्स से पहनी है, हमारी आवाम के टैक्स से पहनी है, हम इन्हें पैसे देते हैं, हम इन्हें टैक्स के ज़रिए जो है ना इन्हें वर्दियाँ भी पहनाते हैं, इन्हें तनख्वाहें भी देते हैं, इन्हें हम सूअर भी दे रहे हैं। आपके साथ सीधे मुँह बात ही नहीं करेंगे, बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं। आपने माइक पकड़ा हुआ है, सबसे पहले आपके ऊपर आपके आके एलिगेशन लगाएंगे कि बीबी आप रात के अंधेरे में 6-7 बजे वीडियोस क्यों बना रही हैं। Exactly. यार मीडिया आज़ाद है, मीडिया को जब दिल करे हमें रात को कॉल आनी, हमने रात को जाके कवरेज करनी है, हमने रात को 9 बजे भी कवरेज करनी है, हमने 10 बजे भी कवरेज करनी है। फिर आप रात को क्यों निकलते हो? पुलिस भी रात के टाइम ना निकले ना। कानूनी कार्रवाई हमेशा जो सी है ना वो गरीब आदमी पर होती है। इसी वजह करके गरीब आदमी को फंसाया जाता है और गरीब आदमी को रुसवा किया जाता है। कभी भी कोई आदमी, कोई हुक्मरान बता दे हमें आज तक कोई बिल पेश हुआ हो अवाम का, अवामी बिल पेश हुआ वो हमें बता दें। अवामी बिल कोई नहीं पेश हुआ। ये अब जो बाहर से जनावली तुर्की से बसें मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, हमारी अवामी ट्रांसपोर्ट थी, उसका किराया जनावली 1.5 रुपये 2 रुपये, इससे ज़्यादा किराया नहीं होता था। इन लोगों ने देख लें कहाँ तक हमें पहुँचा दिया। अवामी ट्रांसपोर्ट कहाँ गई? उसको भी तो बेचा गया है ना। वो डबल डेकर बस रंग महल के बीच में चलती थी। डबल डेकर हमने बनाई थी। हमने बनाई तो नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान का सासा था। बांग्लादेश में आज तक पुरानी बसें चल रही हैं। बांग्लादेश ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को बहुत मॉडर्न कर लिया है। पुरानी बसें चल रही हैं। ऐसी नहीं टेक्नोलॉजी आई है जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी थी, डबल डेकर बसें थी, वो टेक्नोलॉजी अब ना कोई सुनने वाला है। कानों में समझ ले किस्म की हैंड फ्री दी हुई है, रुइयाँ दी हुई है, यानी अपनी आवाज़ ही अपनी सुनाई दे। इर्द गिर्द कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कुछ है, उनको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए हैं। चले होते ही ऐसे हैं और ये हमारी सोच से भी बढ़कर काफ़ी ऊपर होते हैं। ये भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जी। अच्छा। कहते हैं ना ट्रेलर बाकी है, पिक्चर अभी, पार्टी अभी शुरू हुई है। इनका वो साहब है। तो नहीं, ये तो तरीका गलत है ना। ये तो फिर पुलिस ना हो, ये तो गुंडे हुए। फिर ये तो फिल्मी सीन हो रहे हैं, पुलिस नहीं है, ये गुंडे ही हैं। बात तो ये पुलिस टाइम पे आएगी नहीं। ये वैसे सबसे बड़ा मसला है। ये वो जब जो केस हो रफा दफा हो जाएगा तब पुलिस आएगी। पुलिस ने आना ही नहीं है। जब पता चल गया केस सोल्व हो गया तब आएगी पुलिस। यहाँ किसी के साथ मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो बाद में आएगी। लेट आप अगर उससे मिलने चले जाओगी, आप खाना देने चले जाओगी, सबसे पहले जो संतरी है, हराम खोर जो है संतरी जो है उधर थाने का, वो सबसे पहले बोलेगा भाई पहले मेरी मंथली तो लगाओ, पहले मुझे 500 दो मुलाकात का। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बेचारा अंदर जो मुलजिम है वो भूखा मर जाएगा, अंदर उसे कोई खाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अंदर जो मुलजिम है उन्होंने खाना मंगवाना होता है, मैं संतरी को पैसे अलहदा दो, खाने के पैसे अलहदा हैं। सिगरेट जो 1 रुपये का है वो आपको 500 का मिलेगा। यानी कि जितनी करप्शन अपने अदारे के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, अगर हम जैसा बंदा सेव नहीं है पंजाब पुलिस के हाथों, तो फिर ये प्राइवेट बंदे के साथ क्या करते होंगे निमरा? ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, हमारा खुशहाल पाकिस्तान था, खुशहाल पाकिस्तान 85 तक खुशहाल पाकिस्तान था। हम इतने खुशहाल थे, हम किसी की तरफ नज़र नहीं उठाकर देखते थे। हमारे घरों में टोपी वाले बुरखे पहने जाते थे, कोई फाशी नहीं थी। जब शाना बशाना ये काम हुआ है ना, शाना बशाना में बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। कई शाना बशाना काम करेंगे, शाना बशाना देख लें, शाना बशाना हो रहा है। ये लंगर खाने खुले में वहाँ शाना बशाना पे आप रो रहे हैं। मर्द खा लेते हैं, वो लेडीज उनकी जाली काम कर रही हैं। ये शाना बशाना हुआ है। शाना बशाना को आप छोड़े, शाना बशाना पे बात नहीं कर रही, बात पुलिस पर हो रही है। जो करप्शन हो रही है यहाँ खड़े हो गए। अब मैं क्या आपको सच बताऊँ, आपके सामने ये सब कुछ है। वार्डन वाला है,
वो रिश्वत ले रहा है, दूसरा है वो रिश्वत ले रहा है। अब देखिए एक मोटरसाइकिल कम उम्र लड़का है, मैं करीबन एक हफ्ता पहले देखा था, जा रहा था, ठीक है, वो कहते उसने कहा तुम्हारा लाइसेंस किधर, कहता मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा सर आप खर्चा पानी क्या लेंगे। उसने करीबन मेरा क्या है 1000-2000 जेब में डाल दिया और मोटरसाइकिल चला के ले गया। अब खुदा न खासा आगे उसके साथ क्या होगा क्या नहीं उसको कोई खबर नहीं। वो मेरे पर उल्टा मुकदमा पड़ जाएगा, मेरे पर उल्टा मुकदमा पड़ जाएगा। जिनका कत्ल हुआ था उनके ऊपर उल्टा मुकदमा पड़ जाता है। ये तो बात छोड़ दें आप, हम इसी से गुजर चुके हैं। गवर्नर जिलानी था, ज़ियाउल हक था, उसके दौर में जनाली हमारे साथ जुल्म हुआ है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं जो ज़िंदगी में गुजरा होगा वो आपसे बात करूँगा, ऐसी बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना हमारे बड़ों ने बोला ना हम बोलते हैं। कोई नहीं रखवाली हो रही, किसी की रखवाली नहीं हो रही, सब हम बदनाम हो गए, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपको मैं पहले भी कहा कर गया था जज़ा और सज़ा का कानून बनाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मेरी रीसेंट वीडियो में मैंने क्लियरली अपनी वीडियो में दिखाया कि पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब पुलिस का एटीट्यूड क्या है और किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर खुद क्राइम्स करते हैं। लेकिन अब उससे ज़्यादा शर्मनाक वीडियो एक वायरल हो रही है। लाहौर अनारकली के अंदर एक एसएचओ, पंजाब पुलिस वहाँ पर जाती है, खाना खाती है और जब होटल का स्टाफ आता है बिल मांगने के लिए तो होटल के स्टाफ पर तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, उनको हरास किया जाता है, प्रॉपर गाली गलौज की जाती है। यह है पंजाब पुलिस का हाल। क्या पंजाब पुलिस कानून की रखवाली कर रही है? जिस काम के लिए उनको मुख्तस किया गया है, क्या वो अपना काम सरअंजाम दे रही है? ये गुंडा ग्रुप है या फिर पंजाब पुलिस है? मैं वीडियो भी चला देती हूँ स्क्रीन पर, वीडियो को लाजमी देखिएगा। आवाम से पूछते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, मैं इस पे काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि प्रोग्राम बनाऊं और मैंने एक दो वीडियो बनाई भी हैं। और आज एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है ये सुनकर करके बड़ा ही दुख के साथ बात करनी पड़ रही है। देखिए हमारी पंजाब पुलिस का हाल ये है, ये ज़्यादातर जो है गांव के लोग हैं। जो गांव के लोग होते हैं शहर में उनकी वाकफियत कम होती है। जो शहर के रहने वाले हैं हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्हें मेरी तरफ से सैल्यूट है, बड़ा अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। और जो है पंजाब पुलिस में काली बेड़ें ज़्यादा हैं, जो कि इनका जो है ना, इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं उसके अलग इतनी तनख्वाह नहीं इनकी होती जितना ये ऊपर से कमा लेते हैं। मतलब कांस्टेबल की तनख्वाह इस वक्त 65 से 70 हज़ार है। अगर 65 से 70 हज़ार है तो ये उसके अलावा महीने का लाखों रुपये कमा रहे हैं। ठीक हो गया, निकलते हैं गरीबों को पकड़ते हैं, ठीक है, तलाशियाँ लेते हैं, बिला वजह FIR दर्ज कर देते हैं, 9C 1C जो है उनके पर्चे इनके ऊपर डाल देते हैं बिला वजह ही। ठीक है, करप्शन के केस डाल देते हैं, नशे के केस डाल देते हैं। यार बड़ी जो है ना शर्म की बात है। आपको अल्लाह ताला ने नवाजा, आप एक सब इंस्पेक्टर हैं, अगर आप गए हैं, आप अगर अकेले होते तो शायद वो आपको को खाना वाना खिला देते, को रोज़ खिला देते, और खिलाते भी हमारे दुकानदार डरते हैं। एक मीडिया से डरते हैं और एक जो है ये पुलिस से डरते हैं। लेकिन हमें भी चाहिए थोड़ा सा यार ख्याल करना। ये जो रेस्टोरेंट का वाक़या इंतहाई शर्मनाक है और मैं आपके चैनल के तवज्जो से बात करना चाहूँगा। अगर मैं तमाम, ज़ाहिर सी बात है, पूरा यूरोप, पूरा पाकिस्तान, पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड हमारी न्यूज़ देख रहा होता है, आपकी न्यूज़ देख रहा होता है, तो मैं ख़ासकर वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अगर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, पाकिस्तान में जुल्म सितम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है पंजाब पुलिस में। इनके रवैये जो हैं इतने थर्ड क्लास हैं। मैं कहता हूँ अगर इन्हें SP का अहदा भी दे देंगे ना तो ये करके ओए किधर चलना, ओए उधर आ, ओए ऐसे करके बात करते हैं। एजुकेशन भी इनके पास होती है, गांव से ही आए होते हैं। इन्हें पता है हमने कौन सा किसी लाहौर से जो है किसी को सिफारिश डलवानी है। हमारे तो रिश्तेदार सारे गांव में हैं, तो हमारा इधर कौन है, वो किसी की नहीं बात सुनते। जितना गंदा तबका ये पुलिस वालों का है, मैं सभी पुलिस वालों की बात नहीं करूँगा, चंद लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं, ऐसे अच्छे
और मैं कहता हूँ कि जिंदा दिल इंसान है जो कि अपने पल्ले से कई ऐसे लोग हैं गरीब गुरबा के मछलियाँ लगाई हैं, उन्हें जाके खाना भी देते हैं, उनके साथ रवैया भी बड़ा अच्छा उनका होता है। ज़्यादातर करप्शन जो है ना, ज़्यादातर 2 नंबर पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर काली भेड़े हैं और इन्हें बेनकाब करें और इन्हें बेड़ियाँ डालें, इन्हें गिरफ्तार करें ये जो है पुलिस वाले। देखें, इनको कानून का रखवाला बनाकर बिठाया गया है कि आपकी जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी होती है, इनका फ़र्ज़ होता है कि कोई क्राइम हो रहा है उसको जाकर रोके। लेकिन सॉरी टू से पंजाब पुलिस बिल्कुल फेल हो गई है। कल मेरे साथ 3 पंजाब पुलिस के बंदे जो कि वर्दी में नहीं थे, ऑफ द ड्यूटी थे वो, और उनकी बाइक पंजाब पुलिस मतलब नंबर प्लेट लगी हुई थी, वो बदतमीजी गलत कमेंट्स पास करके भाग गए। मैं थप्पड़ मारने लगी थी तो वो भाग गए। इससे पहले, उससे एक दिन पहले यहाँ पर हैरेसमेंट हुई, कुछ लड़कों ने बदतमीजी मेरे साथ तब भी की। मैंने पंजाब पुलिस को कॉल की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। देखें, ये लोग हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, किसी भी किस्म का फेवर नहीं दे रहे, तो क्या इनको खाना खाने के लिए, मुफ्त में खाना खाने के लिए बिठाया हुआ है? इतने बड़े बड़े पेट लेकर घूमने के लिए इनको बिठाया हुआ है कि जहाँ पर ये जाएं इनको डंडे के जोर पे जो है वो लोग मुफ्त खाना खिला दें? क्या ये कानून की रखवाली ये कर रहे हैं? देखिए निम्रा, बात उधर ही आ जाती है कि अगर इन्होंने वर्दी, सरकारी वर्दी पहनी है, वो हमारे टैक्स से पहनी है, हमारी आवाम के टैक्स से पहनी है, हम इन्हें पैसे देते हैं, हम इन्हें टैक्स के ज़रिए जो है ना इन्हें वर्दियाँ भी पहनाते हैं, इन्हें तनख्वाहें भी देते हैं, इन्हें हम सूअर भी दे रहे हैं जो चंद काली भेड़े हैं। पंजाब पुलिस की मैं वही बात करूंगा कि बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बड़े रीज़नेबल लोग हैं जिन्हें बात करने का पता है और अच्छे तरीके से आवाम को गाइड भी करते हैं। और ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर मैं वही बात करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा ध्यान इस वक्त जो है पंजाब पुलिस के ऊपर आपको देना चाहिए। आप चले जाएं थाने में, आपके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आपने माइक पकड़ा हुआ है, सबसे पहले आपके ऊपर आपके आके एलिगेशन लगाएंगे कि बीबी आप रात के अंधेरे में 6-7 बजे वीडियोस क्यों बना रही हैं? Exactly. यार मीडिया आज़ाद है, मीडिया को जब दिल करे, हमें रात को कॉल आनी है, हमने रात को जाके कवरेज करनी है, हमने रात को 9 बजे भी कवरेज करनी है, हमने 10 बजे भी कवरेज करनी है। फिर आप रात को क्यों निकलते हो? पुलिस भी रात के टाइम ना निकले ना। फिर बात कहने की ये है कि जैसे आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, इसी तरह हम भी अपने पेट के लिए, अपने अदारे के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। अगर हम जैसा बंदा सेव नहीं है पंजाब पुलिस के हाथों, तो फिर ये प्राइवेट बंदे के साथ क्या करते होंगे निमरा? नहीं, मुझे आप एक यहाँ पर बात, हाँ बिल्कुल, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि देखें, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मेरा यूट्यूब पर चैनल है और उन्होंने बात तक नहीं सुनी, तो एक आम बंदे के साथ क्या सलूक करते होंगे? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे के अंदर क्राइम इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कानून के रखवाले ये पुलिस, जिनको क्राइम रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है, वो खुद इतनी करप्शन कर रही है। तो क्या इसी वजह से लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं कि भाई रिश्वत देंगे इनको तो ये अपना मुंह बंद कर लेंगे, जो बस पैसे रखने की गेम है, तो भाई ये अपनी ड्यूटी से हट जाएंगे? क्या कहते हैं, क्या इसी वजह से हमारा माशरा आज तबाही के दहाने पर आ गया? देखें जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, उन्हें वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे होते। आपका अगर कोई पकड़ा गया ना बिला वजह 9C के पर्चे में, या अपना 9C हो गया, मतलब किसी भी केस में 751 हो गई या कोई भी केस में चला गया, आप अगर उससे मिलने चले जाओगी, आप खाना देने चले जाओगी, सबसे पहले जो संतरी है, हराम खोर जो है संतरी जो है उधर थाने का, वो सबसे पहले बोलेगा भाई पहले मेरी मंथली तो लगाओ, पहले मुझे 500 दो मुलाकात का। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बेचारा अंदर जो मुलजिम है वो भूखा मर जाएगा, अंदर उसे कोई खाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अंदर जो मुलजिम है उन्होंने खाना मंगवाना होता है, मैं संतरी को पैसे अलहदा दो, खाने के पैसे अलहदा हैं। सिगरेट जो 1 रुपये का है वो आपको 500 का मिलेगा। यानी कि जितनी करप्शन ये काली वर्दी पहन के काली भेड़ें कर रही हैं, शायद ही को करता हो। देखिए, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये भी अपील करूंगा, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि इनके नंबर प्लेट के ऊपर फौरी तौर पे जो है पाबंदी लगाई जाए कि ये जो है पुलिस नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। पुलिस नंबर प्लेट जो है वो सरकारी गाड़ी पर या सरकारी बाइक पर ही जो है अच्छी लगती है। ये हमें क्या पता, ये बाइक लेके आए हैं, पीछे पुलिस का उन्होंने नाम दर्ज करवाया है, पीछे पुलिस की नंबर प्लेट है, हमें क्या पता ये पुलिस वाले हैं या डकैत हैं या चोर हैं। आजकल तो जो है चोर भी डकैतियाँ डाल रहे हैं, पुलिस की वर्दियाँ डाल के। चोरों ने भी पुलिस की नंबर प्लेट लिखवाई हुई है, कई चोरों ने, डकैतों ने, 2 नंबर बंदों ने प्रेस लिखा हुआ है पीछे।
हमें क्या पता ये प्रेस वाला, मीडिया वाला है, ये पुलिस वाला है, सबसे पहले इनकी नंबर प्लेट के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए, और सेकेंडली जो है इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि आवाम शहरी जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आपका जब मैं खुद जो है साहब का मुलाजिम हूँ, सबसे पहले जब हलफ बर्दारी हो रही होती है, पासिंग आउट होती है, उस दौरान आपको कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बोला जाता है कि आप इस जो है आवाम को उनका हक देंगे, उनसे आपसे हलफ लिया जाता है। लेकिन हलफ जो है उस वक्त तक होता है जब तक आप पासिंग प्लेट आउट करते हैं। उसके बाद जब आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका काम एक ही मकसद होता है, करप्शन करना, आवाम को लूटना। कोई सहूलत नहीं दी जा रही पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम को। थैंक यू सो मच। ये पंजाब पुलिस की बात नहीं है, मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये उनके हाथ खुले हुए हैं, तो इसी वजह करके हर निचले तबका जो उनसे ना वो आवाम को इसी तरह भेड़ बकरियाँ समझ रही है, और कोई वजह नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों ने ये हाथ उठाना शुरू किए हैं, तो उसके बाद में ये हर आदमी को, गवर्नमेंट मुलाजम हो गया, कोई भी किसी किस्म का कोई मुलाजम हो गया, वो ऐसे ही आवाम से पेश आ रहा है। हाँ जी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये आप देख लें, कई ऐसे हादसे हुए होंगे। ये महकमों का कोई मसला नहीं है, ये मुलाजम आदमी जो है ना वो इधर से यानी ऊपर से नीचे तक हिसाब चला है। पुलिस को कानून का रखवाला बनाकर बिठाया गया है कि आपके इलाके में कोई क्राइम्स हो रहे हो आप उसको रोकें, किसी ने क्राइम किया है तो आप उसको जेल में बंद करें, एफआईआर रजिस्टर करें, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन हमारी पुलिस का क्या हाल है ये बताइएगा। कानूनी कार्रवाई हमेशा जो सी है ना वो गरीब आदमी पर होती है, इसी वजह करके गरीब आदमी को फंसाया जाता है और गरीब आदमी को रुसवा किया जाता है। कभी भी कोई आदमी, कोई हुक्मरान बता दे हमें आज तक कोई बिल पेश हुआ हो अवाम का, अवामी बिल पेश हुआ वो हमें बता दें। अवामी बिल कोई नहीं पेश हुआ। ये अब जो बाहर से जनाबली तुर्की से बसें मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, हमारी अवामी ट्रांसपोर्ट थी, उसका किराया जनाबली 1.5 रुपये 2 रुपये, इससे ज़्यादा किराया नहीं होता था। इन लोगों ने देख लें कहाँ तक हमें पहुँचा दिया। अवामी ट्रांसपोर्ट कहाँ गई? उसको भी तो बेचा गया है ना। वो डबल डेकर बस रंग महल के बीच में चलती थी। डबल डेकर हमने बनाई थी। हमने बनाई तो नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान का सासा था। बांग्लादेश में आज तक पुरानी बसें चल रही हैं। बांग्लादेश लो, बांग्लादेश ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को बहुत मॉडर्न कर लिया है। पुरानी बसें चल रही हैं। बांग्लादेश के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने देखी भी नहीं है कभी। ऐसी नहीं टेक्नोलॉजी आई है जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी थी, डबल डेकर बसें थी, वो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो हमारे साथ हाथ हो गया, ये सबसे बड़ा हाथ हुआ है। उन्होंने अपनी मेट्रो तक बना ली है, हम तो चाइना का पीछे छोड़ ही नहीं पाए। जनाली बनाई है, ये देख लें, ये बस होने वाली है। मेट्रो बस का बस हो गया। आप यहाँ पर, मैं मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन पे बात नहीं कर रही थी, मैं पुलिस पर बात कर रही थी। हमारी पुलिस का क्या बिहेवियर है? हमारे जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने हाथ उठाना शुरू किए, तो सबसे नीचे तक जो तबका है ना वो हाथ आवाम पर उठा रहा है। ये मेन वजह है। अच्छा, ये जो हमारी पुलिस है ये किसी क्राइम को पकड़ती नहीं है। अभी कल की बात है, 3 छिछोरे पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ हरास करके गए, मैंने वीडियो चढ़ा दी उनकी। ये पंजाब पुलिस का हाल है। तो कानून के रखवाले खुद कानून से मुकर रहे हैं, खुद जराइम में मुलविस हो रहे हैं, तो इनको क्या फ्री में खाने के लिए बिठाया गया है? कितने पेट बड़े बड़े लेके तुम लोग घूमो, क्या कहते हैं आप? पहले इतनी भर्तियां नहीं थी, पहले इतनी भर्तियां नहीं थी। अब जितनी भर्ती करी गई है वो सिर्फ आवाम को डंडे मारने के लिए की गई है। इतनी भर्तियां नहीं थी। इजाफी पैसे तनख्वाहों के दिए जा रहे हैं, हर चीज़ दी जा रही है, इजाफी खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। ये सारी आवाम के जनाली खून को निचोड़ा जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। पहले इतनी भर्तियां नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी इतनी उम्र गुजर गई है, सादे से लोग थे यहाँ पे गुजरते थे, किसी को कोई पूछता नहीं। पुलिस की बिहेवियर की बात कर रही हूँ सर। इसका बिहेव इसी करके ज़्यादा हुआ ना कि ये अपने प्रोटोकॉल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ की गई हैं हर महकमे में। आवाम के सहूलत के लिए कोई महकमा नहीं कर रहा। आपको यहाँ खड़े खड़े कोई मसला हो जाए, आप 15 पे कॉल करें, पुलिस आए, क्या पुलिस आपका मसला हल करेगी? वो मेरे पर उल्टा मुकदमा पड़ जाएगा, मेरे पर उल्टा मुकदमा पड़ जाएगा। जिनका कत्ल हुआ था उनके ऊपर उल्टा मुकदमा पड़ जाता है। ये तो बात छोड़ दें आप, हम इसी से गुजर चुके हैं। गवर्नर जिलानी था, ज़ियाउल हक था, उसके दौर में जनाली हमारे साथ जुल्म हुआ है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं जो ज़िंदगी में गुजरा होगा वो आपसे बात करूँगा, ऐसी बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना हमारे बड़ों ने बोला, ना हम बोलते हैं। मैं आपसे क्लियर बात कर रहा हूँ। कानून की रखवाली करती है हमारी पुलिस या करप्ट है?
कोई नहीं रखवाली हो रही, किसी की रखवाली नहीं हो रही, सब हम बदनाम हो गए, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपको मैं पहले भी कहा कर गया था, जज़ा और सज़ा का कानून बनाए। ज़ियाउल हक ने पप्पू के कातलों को टांग दिया था, 11 साल उसने हुकूमत की है, उसकी हुकूमत में कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई कत्ल नहीं हुआ, नहीं तो निकाल कर देख लें। हाँ जी, और वो अभी भी कैंप जेल पे जनारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, फांसी के फंदे बने हुए हैं, गौर कर लें जाकर आप। वो बात करेंगे जो बात देखी हुई होगी और जो बात होगी, ऐसी बात नहीं करेंगे हवा में उड़ा देंगे आपको। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हमारा कौन क्या नहीं कर रहा है, हम खुद ही यानी अपनी हिफाजत करते फिर रहे हैं। अगर वो गाड़ी वाला नीचे दे जाता है, वो कहता है अंधा है तू, तुझे नज़र नहीं आता, समझ आई, ये चीज़ है। वो लोग खुद उसको कहते हैं तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आ रहा, तू देख कर चल। ये अपने आप को बचाने की कोशिश है, हम खुद अपने आप को बचाएं, हमें नहीं कोई बचाने वाला, ना हमारी कोई हिफाजत करने वाला। कानून के रखवालों का पुलिस का ऐसा बिहेवियर होगा तो क्या यही वजह है कि आज कोई भी क्राइम करके कहीं पर भी जाता फिर रहा है और कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, इसीलिए जराइम बढ़ रहे हैं। ऊपर हाथ बड़ों का है, इनके हाथ ऊपर बड़ों का है, जो अंदर बैठे हुए हैं इनके ऊपर हाथ है उनका। वजह ये है सारी, अगर उनका हाथ पीछे हो जाए तो ये इनकी ऐसी की तैसी है। पुलिस हरास करती फिरेगी लड़कियों को, पुलिस हरास करती फिरेगी, किसी होटल में जाएंगे खाना खाने, रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, उनको हरास करेंगे, उनको कहेंगे कि हमारा जो है वो बिल माफ़ करो, हम पुलिस के ओहदे पे अपने ओहदे का फ़ायदा उठाएंगे, तो क्या बनेगा? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। हमारा खुशहाल पाकिस्तान था, खुशहाल पाकिस्तान 85 तक खुशहाल पाकिस्तान था। हम इतने खुशहाल थे, हम किसी की तरफ नज़र नहीं उठाकर देखते थे, हमारे घरों में टोपी वाले बुरखे पहने जाते थे, कोई फांसी नहीं थी। जब शाना बशाना ये काम हुआ है ना, शाना बशाना में बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, कई शाना बशाना काम करेंगे, शाना बशाना देख लें, शाना बशाना हो रहा है, ये लंगर खाने खुले हुए वहाँ पे करिएगा, शाना बशाना पे आप रो रहे हैं। मर्द खा लेते हैं, मर्द खा लेते हैं, वो लेडीज उनकी जाली काम कर रही हैं। ये शाना बशाना हुआ है। शाना बशाना को आप छोड़े, शाना बशाना पे बात नहीं कर रही, बात पुलिस पर हो रही है, जो करप्शन हो रही है। यहाँ खड़े होके मर्द रेडी पर अगर एक मर्द खड़ा होगा वो 100 तरह की करप्शन कर रहेगा, आप शाना बशाना को हम यहाँ खड़े होकर रोले। वजह यही है कि कोई किसी को नहीं देख रहा। जब तक यानी निचले तबके पे हाथ उठाया जाएगा, जब भी हम कामयाब होंगे। जज़ा और सज़ा का कानून बनेगा, फिर पास होएगा। बिल पास करें ना, हमारा सूबाई में करें, कौमी असम्बली पास करें, ये इसका अदल का पास करें ना। ये आज तक आया बिल? कोई नहीं बिल आया। अवाम का बिल आज तक बता दें, 74 साल में अवाम का बिल पेश हुआ है? कोई बिल पेश नहीं हुआ। अवाम की भला बहबूद के लिए कोई बिल पेश हुआ है? ये गर्दिशी कर्जे किधर हैं? गर्दिशी कर्जे किधर जाते हैं, ये बताएं ना हमें। गर्दिशी कर्जे किधर, गर्दिश का पुलिस पर क्या एक्शन होना चाहिए बताएं, जिसने मासूम, अब जिसने जो है वो सज़ा का कानून होना चाहिए, जज़ा और सज़ा का कानून होना चाहिए। जज़ा और सज़ा का कानून बनाएं, बिल पास करें, हाई कोर्ट में पास करें। सुबह एक बात बताएं ना जरा, हम कहते हैं ये कानून पास करें, वो कानून पास करें, ये ट्रैफिक इशारे की आप मिसाल ले ले, वार्डन खड़े किए होते हैं ना, लोग वार्डन से बदतमीजी करके चले जाते हैं, लोग वार्डन के खड़े होते हुए इशारा तोड़ देते हैं, तब तो इशारे के अंदर आपका जो हुक्मरान, आपका जो कानून होता है वो वार्डन से ही शुरू होता है ना। तो जब हम उनकी नहीं सुनते, कानून को कौन मानता है? तो मनवाया जाएगा, तो जब सज़ा दी जाएगी तो मनवाया जाएगा। जब सज़ा किसी को नहीं देंगे तो कौन मानेगा? जब सज़ा देंगे तो मानेगा। हमारे दिमागों के अंदर कोई अकल नहीं है कि हम वो है कि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। अकल है, अकल है। सऊदीया में हम जाते हैं ना, जब पासपोर्ट चेक कराना तो लंबी लाइन में खड़े होते हैं, क्या बात है, हाथ बांध कर ये ऐसे। अकल है। हाँ जी, वहाँ पे अकल आ जाती है। किसी बाहर मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे हम लाइन में खड़े होंगे। अगर पिज़्ज़ा कहीं से लेना है या मैकडोनल्ड्स में जाना है, वहाँ पे भी हमने अपने हाथ से लेकर और खड़े होना। पाकिस्तान में ऐसा नहीं करते, वहाँ पे दिमाग और होता है, यहाँ दिमाग और हो जाता है। पता ना वहाँ डंडे पड़ जाने। ये मेन वजह मैंने आपको बता दिया ना, शऊर है, शऊर है, हर चीज़ है, पढ़े लिखे हम, ऐसी बात नहीं, शऊर भी है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जज़ा और सज़ा का कानून है, उसके बीच में सज़ा देने वाले को सज़ा मिले, जज़ा वाले को जज़ा मिले, कानून का बिल पास हो। अब बता दे, कोई भी आप बता दे बिल पास हुआ है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ना सूबाई असम्बली में होता है, ना कौमी असम्बली में होता है, ना हाई कोर्ट में होता है। बिल पेश करके जनाब जज़ा सज़ा का कानून पास कराएं, उसके बाद में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर इसी तरह ही है, जज़ा सज़ा का कानून होगा तो बिल पास हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जज़ा सज़ा का कानून ही बनेगा, कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं होनी। हाँ, ये मैं आपको क्लियर बात पहले भी क्या कर गया था, अभी यही कह रहा हूँ। जज़ा सज़ा का कानून पास कराएं, बिल पास कराएं। बाकी बिल पेश होते हैं ना, सारे बिल पेश हुए ना, हमारे पे कोई आवाज़ ना कर उठाए। ये मरियम ने पेश किया, ये पेश किया, वो पास हो गया ना। हाँ, तो फिर बताएं वो कितनी जल्दी पास हो गया है। ठीक है, थैंक यू। बात असल ये नहीं है, बात असल ये है कि हमारे मुल्क में ना कोई असूल नहीं है। हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ।
बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो जेन से फ़र्क पड़ता है। वहीं हमारे जेन में बड़ा है, वहीं हमारे जेन में छोटा है। अब देखिए आप किसी जगह पे गए हैं तो आपको एक सहूलत दी है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। अब उसके प्रोटोकॉल के जब पैसे ही नहीं अदा करेंगे उनका मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वो हमारे नौकर नहीं है, वो समझ लें नौकर हैं। क्यों? हम उनके पैसे पे कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं पे करते ना तो ये ढाबे वगैरह बाहर खुले हैं, वहाँ जाके बैठ जाए, चाहे पुलिस है चाहे आमद है, खुले हैं उनके लिए। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो पुलिस है कानून का रखवाला बनाकर उनको यहाँ बिठाया गया है, वो अपना काम सही से करते हैं? अब मैं क्या आपको सच बताऊँ, आपके सामने ही सब कुछ है। वार्डन वाला है वो रिश्वत ले रहा है, दूसरा है वो रिश्वत ले रहा है। अब देखिए मैं एक मोटरसाइकिल कम उम्र लड़का है, मैं करीबन एक हफ्ता पहले देखा था, जा रहा था, ठीक है। वो कहते उसने कहा तुम्हारा लाइसेंस कितना, कहता मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा सर आप खर्चा पानी क्या लेंगे। उसने करीबन मेरा क्या है 1000-2000 जेब में डाल दिया और मोटरसाइकिल चला के ले गया। अब खुदा न खासा आगे उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, उसको कोई खबर नहीं। मैं वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या कानून के रखवाले कानून पर अमल कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा कानून खुद ही तोड़ रहे हैं? ये खुद ही जिम्मेदार, हम लोग पुलिस वालों का कसूर नहीं है, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ऐसे कि रूल उन्होंने हमारे लिए ही बनाया। अब देखिए एक पॉइंट पे खड़े हम, ठीक है, सिग्नल नज़र आ रहा है कि बंद है, जब बंदे ने कोशिश की मैं जल्दी से जाऊं और फिर ये जल्दी से दूसरी दुनिया में पहुंचेगा, यहाँ नहीं रहता। देखिए मेरी बात सुने, जिनको आपने सुपरवाइज़र बनाया है कि आपका ये इलाका है और आपने यहाँ पर देखना है कि कौन बंदा क्राइम करता है कौन नहीं करता, आपने एप्लीकेशन भी दर्ज करनी है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, कल 3 पुलिस ऑफिसर खुद आकर मुझसे बदतमीज़ी करके गए हैं, विदाउट मतलब ऑफ द ड्यूटी थे वो, और उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। ये पुलिस का हाल है। उससे पहले मैंने कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। ये कानून का हाल है, ये पुलिस का हाल है। अब मुझे ये बताएं ना, क्या इसी वजह से क्राइम्स जो है वो बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है। पुलिस है, उसको पैसे देंगे, बस वो पैसे लेकर अपना मुंह बंद कर देगी। जी बिल्कुल आपकी बात राइट है, ऐसे ही है ये सब। क्योंकि जो है ना मतलब क्राइम इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे, ना कोई सुनने वाला है। कानों में समझ ले किस्म की हैंड फ्री दी हुई है, रुइयाँ दी हुई है, यानी अपनी आवाज़ ही अपनी सुनाई दे। इर्द गिर्द कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कुछ है, उनको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए हैं। सर पुलिस का कैसा बिहेवियर है लोगों के साथ? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर बड़े बड़े पेट इन्होंने बनाए हुए हैं कि हम यहाँ से मुफ्त खा लेंगे, उसको हरास कर लेंगे, बिल माफ़ करवा लेंगे, ये वो, या यही तरीका है इनका? ये जैसे आप कह रही है ना, बिल्कुल है, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं और ये हमारी सोच से भी बढ़कर काफ़ी ऊपर होते हैं। यानी ये भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी अच्छा। कहते हैं ना ट्रेलर बाकी है, पिक्चर अभी, पार्टी अभी शुरू हुई है, इनका वो साहब है। तो ऐसे तो हम तो बिल्कुल ही फिर तबाह हो जाएंगे जब कोई कानून वगैरह ही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल ही ऐसे ही है। कानून जो है ना, जो कानून बनाते हैं वही कानून को तोड़ते हैं। मशहूर का पता बस वही है, जो कानून बनाते हैं वही कानून को भी खुद ही तोड़ते हैं। आपको पता है इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं। हम जीपीओ चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर लगभग 1 से 2 दिन बाद चोरी होती है। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा हो यहाँ पर चोरी का, आप पुलिस को कॉल करो, आपको लगता है आपका मसला हल होगा? मुझे तो इन पे भरोसा ही नहीं है। सीधी जो बात है कि पता लगे कि वो चोर को पकड़ने वाले मुझे चोर समझ के डाल के ले गए, तो फ़ायदा फिर। हाँ, कौन सा प्रूफ देखना है इन्होंने? ये सिर्फ आंख बंद करके आ जाते हैं, आंख बंद कर चले जाते हैं। काला चश्मा इन्होंने पहना हुआ है। थैंक यू सर। नहीं, ये तो तरीका गलत है ना। ये तो फिर पुलिस ना हो, ये तो गुंडे हुए, फिर ये तो फिल्मी सीन हो रहे हैं, पुलिस नहीं है, ये गुंडे ही हैं। इसी तरह ये गलत बात है। ये जो देखें आप, पिछले दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था, अमीरजादे ने पूरी फैमिली को एक्सीडेंट के साथ वो पूरी फैमिली फौत हो गई थी। वो इसी तरह देखें वहाँ पे उन्होंने फौत हुई है। वो अमीरजादा से उसने रफा दफ़ा केस कर दिया पैसे बढ़ के, क्योंकि पुलिस ने अमीरजादा से उसने पैसे दे के रफा दफ़ा कर दिया। यही कोई गरीब होता इंसान तो उन्होंने जान नहीं थी छोड़नी। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो पैसे दे के रफा दफ़ा कर दे। पुलिस भी उनकी है, कानून भी उनके हैं। जो गरीब है, कानून भी नहीं है उनका, पुलिस भी नहीं उनकी। पुलिस जो है गरीब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ दो। पुलिस का क्या रवैया है बताओ? कानून के रखवाले हैं ना ये, इनको अपॉइंट किया गया है कि आपको जो इलाका दिया जाता है वहाँ आपने देखना है।
क्राइम्स हो रहे हैं तो एफआईआर रजिस्टर करें, एप्लीकेशन भरें, आगे कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर कहीं क्राइम होने वाला है तो वहाँ की भी जांच पड़ताल करें। ये हमारी पुलिस का क्या बिहेवियर है, ये बताइएगा। ये हमारी पुलिस का यही है, ऑन ड्यूटी भी ऑफ होगी तो फिर भी फिरते रहते हैं, किसी ना किसी को रोक देते हैं, चलान करते हैं, पैसे दो, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आप पे पर्चा दे देंगे, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो फिर 2-3 हज़ार लेके तो छोड़ देते हैं बाद में, ऐसे डराते हैं, आपको थाने में ले जाएंगे, आपको ऐसे हो जाएगा। तो फिर जब पैसे देते हैं तो उसी टाइम छोड़ देते हैं पुलिस वाले। ये गुंडे बने हैं आजकल तो पुलिस जी। आपके साथ यहाँ कोई हादसा हो जाता है, कोई चोरी चुकारी हो जाती है, आपका भरोसा है पुलिस पर कि आपका थोड़ा मसला हल होगा, आपके साथ कंपनसेट करेंगे? पहली बात तो ये पुलिस टाइम पे आएगी नहीं। ये वैसे सबसे बड़ा मसला है। ये वो जब जो केस हो रफा दफा हो जाएगा तब पुलिस आएगी। पुलिस ने आना ही नहीं है, जब पता चल गया केस सोल्व हो गया तब आएगी पुलिस। यहाँ किसी के साथ मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाए वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो बाद में आएगी, लेट ही आएगी, ये टाइम पे नहीं आ सकती है जी। जब खुद कानून की रखवाली नहीं कर रहे, क्राइम्स कर रहे हैं, तो फिर माशरा भी तो सियाना होगा ना कि चलो कर लो, चंद पैसे देंगे, मुंह बंद हो जाएगा खुद ही। इसके बारे में क्या कहते हो? जी वो यही बात है ना, ये पैसे के जो पैसे देते हैं ये पुलिस भी उनकी है जी। हम देखते हैं दुबई पुलिस बड़ी एक्टिव है, अपने पड़ोसी मुल्क की पुलिस देख ले, वहाँ की बहुत एक्टिव है। हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भाई। रिश्वत दो, पेट बड़े करने के लिए इनको यहाँ पर रखा गया है, काम तो हो नहीं रहा। ये हमारे से भी पैसे लेते हैं, ये हुकूमत से जो तनख्वाहें लेते हैं, सैलरी लेती है, इनका क्या फ़ायदा। वो बाहर की पुलिस अच्छी है, एक कॉल करो उसी वक्त आ जाती है। इशारे देख लें, यहाँ पे इशारे पे भी नहीं रुकती, उनके पीछे चले जाते हैं। पुलिस ऐसी है, एक ऑन ऑफ ड्यूटी होगी तो फिर भी उनको पकड़ी जाएंगे, बाइक वालों को फिर भी पकड़ी जाएंगे। मेरा चलान हो गया था, पुलिस वाले ने उन्होंने मुझे इशारा दिया है रुको। अब मैं गाड़ी सेंटर में तो नहीं ना लगा सकता, मेरा भी नुकसान है, कोई मुझे पीछे से आकर लगा सकता है बाइक। और मैंने साइड पर कट के रोक दी, उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मार दिए पुलिस वाले ने जी। उसने मुझे पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिए। वो कह रहा नहीं अब तुमने बाइक नहीं रोकी, आगे से बाइक हमें देख के बाइक ज़्यादा तेज़ कर ली है। तो उसने मुझे साइड पर करके तो वो फिर मेरे पापा को कॉल की, मेरे पापा आए और पापा ने फिर थोड़े बहुत पैसे दिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, पैसे दे के छुड़वाया, वाह। मतलब बड़ा मुझे ये सुन के अच्छा। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो आई थी, पुलिस का बंदा औरत के सामने कपड़े बदल रहा है। लो, ये हाल है। ये बात माशाल्लाह अच्छी कानून की रखवाली हो रही है जी। बहुत आगे जाएंगे ऐसे। ये फास्ट है, हमारी पाकिस्तान की जो पुलिस है ना वो फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट, बड़ी मॉडर्न है। ये मॉडर्न। बाहर की पुलिस जो है ना वो अच्छी है, वो फास्ट है, वो वक्त पे आती है, हर काम अपना ईमानदारी से करती है। ये तो चोर हैं पुलिस वाले। थैंक यू सो मच।